अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 85, जहाँ सीईओ बोल रहा होता है शायद मुझे व्हाइट की जगह ऑल ब्लैक पहनकर जाना चाहिए था। सीईओ की बात सुनकर मैनेजर किम मन में बोलते हैं, सीरियसली तुम्हें लगता है इशू ये था? सच में? इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सोई के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं एंड टीचर सभी स्टूडेंट को उनकी मार्क्स स्लिप दे रहे होते हैं, जिस पर सभी सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होते हैं कि किस सब्जेक्ट में उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं। जिनहू पार्क, यस सर। ह्योनजी बे, यस सर। मिनजियोंग सियो, यस सर। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो बहुत खुश होती है, आखिरकार एग्जाम्स खत्म हो ही गए। तभी सोई मन में बोलती है, फाइनली अब मैं और यूनियक साथ आ सकते हैं, अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। एक मिनट, पर मैं उससे ये कैसे बताऊं कि अब हमें दूर दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब हम डेट करना चालू कर सकते हैं। तभी टीचर सोई का नाम लेते हैं, सोई सिम। यस सर। और सोई अपनी मार्क्स स्लिप लेने जाने लगती है, लेकिन सोई के ख्यालों में तो सिर्फ यूनियक ही चल रहा होता है। यूनियक, आज हमारा पहला दिन है एज अ कपल। ये तो सुनने में बहुत चीजी लग रहा है, फिर मैं उसे क्या बोलकर बताऊं? तभी टीचर सोई को हंसते हुए देखकर बोलते हैं, वेल, तुम्हें ऐसे हंसता देखकर अच्छा लगा सोई। देखो, टीचर ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज सोई ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है अपने एग्जाम्स में एंड टीचर को लगता है कि वो इस बात को लेकर बहुत दुखी होगी। बट सोई बीइंग सोई, वो हंसते हुए आती है अपनी मार्क्स स्लिप लेने एंड ये देखकर टीचर को लगता है कि सोई बहुत पॉजिटिव है, उसने चीजों को दिल पर नहीं लिया। बट एक्चुअल में सच्चाई तो सिर्फ हम लोग जानते हैं कि सोई इतना खुश क्यों है। एनीवेज, सोई अपनी सीट पर जा रही होती है कि तभी सोई की नजर यूनियक पर जाती है एंड यूनियक के पास काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि यूनियक ने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वो यूनियक ब्रो, तुम तो कमाल के हो। ये देखकर सोई प्राउड करते हुए मन में बोलती है, लगता है उसने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी बात है। सोई अपनी सीट पर जाती है और अपने मार्क्स चेक करने लगती है एंड एज एक्सपेक्टेड सोई के मार्क्स बहुत बुरे आते हैं, इतने बुरे कि सोई उन्हें देखकर खुद ही शॉक हो जाती है। हाँ, सच में? एंड सोई की बची कुची इज्जत बचाने के लिए वो मार्क्स हमें नहीं दिखाए जाते। तभी सोई का रिएक्शन देखकर सोई के पास अजिन और ईसियो आ जाती हैं एंड तभी अजिन बोलती है, क्या हुआ सोई, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? ईसियो रोते हुए अजिन से बोलती है, हाँ अजिन, मैं क्या करूँ, मेरी मॉम तो मुझे मार ही डालेंगी ये मार्क्स देखने के बाद, बताओ ना। लेकिन जैसे ही अजिन और सोई की नजर सोई के मार्क्स पर जाती है, दोनों हैरान हो जाती हैं। हाँ क्या? और दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से बचकर निकलने लगती हैं। हे यूसियोंग, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, जरा दिखाना। ईसियो भी जाने लगती है। ईसियो बोलती है, हाँ मुझे भी दिखाना, मैं भी आ रही हूँ। यूसियोंग अजिन को अपनी मार्क्स स्लिप देते हुए बोलता है, लो देख लो। ईसियो बोलती है, क्या मैं भी देख लूं? यूसियोंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं। तभी ग्वानमिन अजिन से बोलता है, हे अजिन, जरा अपने मार्क्स दिखाना। अजिन बोलती है, पैथेटिक। हे ग्वानमिन, मुझे समझ ही नहीं आता तुम मुझे अपना कंपटीशन क्यों समझते हो। अगर तुम मेरे लेवल के होते तो मैं समझ सकती थी, लेकिन अभी सीरियसली। ग्वानमिन इरिटेट होकर बोलता है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, मैं बस थोड़ा क्यूरियस था, पर तुम खुद को समझते क्या हो अजिन। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, मुझे अपने बुरे मार्क्स आने पर दुखी होना चाहिए, पर शायद मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और मैं बहुत कुछ सह रही थी, शायद इसीलिए ऐसे नंबर आने पर भी मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा। पर फिलहाल जो मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है यूनियक को अपनी फीलिंग कन्फेस करना एकदम शानदार तरीके से। सोई को इतना खुश देखकर अजिन बोलती है, क्या तुम इसके लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो सोई? सोई शॉक होकर बोलती है, हाँ क्या, तुम किस बारे में बोल रही हो? अजिन बोलती है, बीच पर जाने के लिए। वो तुम सुबह से ही बहुत ज्यादा स्माइल कर रही हो, इसीलिए मुझे लगा तुम बीच पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सोई कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या?
बीच? अजिन बोलती है, हाँ तुम बीच के लिए एक्साइटेड नहीं थी? वो मुझे लगा तुम इतना खुश इसीलिए हो क्योंकि हम बीच पर जाने वाले हैं, जैसा कि हमने एग्जाम शुरू होने से पहले डिसाइड किया था कि हम समर ट्रिप पर जाएंगे। सोई ब्लश करते हुए बोलती है, समर ट्रिप। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, तब तक हमारा पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका था और हम सबके नए ग्रुप्स बनने लगे थे। बहुत सारे रीजंस की वजह से मिंजी हम सबसे दूर हो गई थी। मीनू ने स्कूल आना बंद कर दिया था और कुछ समय बाद हमें पता चला कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया। हे गाइस, मीनू ने स्कूल ट्रांसफर कर लिया। सोई आगे बोलती है, मैंने और यूनियॉक हम दोनों ने ही अपने फ्रेंड ग्रुप के कई मेंबर्स को खो दिया था और इस तरह इवेंचुअली हम दोनों के ग्रुप मर्ज हो गए और एक ग्रुप बन गया। एंड इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एंड यूनियॉक का पूरा ग्रुप आया हुआ होता है। वाओ, देखो तो समुद्र कितना बड़ा है, चलो चलें। एंड इसके बाद हमें सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, शायद हमारे ग्रुप इसीलिए मर्ज हुए थे ताकि जिन्हें हमने खो दिया था उनकी कमी पूरी की जा सके। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो किनारे पर खड़ी होकर सबको देख रही होती है। एंड तभी सोई सबकी फोटो क्लिक करते हुए बोलती है आखिर ये सब इतना क्लोज कब आ गए। इसके बाद हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस फिर से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, ओह हाँ, हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक और पर्सन था, ये क्लास 10 से था और ये इंसान अचानक से हमारे ग्रुप का एक अहम हिस्सा बन गया था और ये पर्सन था द्वावा। द्वावा सोई के दोस्तों के साथ इस ट्रिप पर कैसे आया, उसके लिए हमें उस दिन की कहानी देखनी पड़ेगी जब सोई और बाकी सब बीच पर आने का प्लान बना रहे थे। तो बताओ कहाँ चलें, बुशन या गैंगनम? ईसियो बोलती है, अगर हम ट्रेन से जाने वाले हैं तो बुशन जाना सही रहेगा। गुआनमिन बोलता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता वहाँ पर बहुत भीड़ होगी? सोई बोलती है, पर गैंगनम हम कार के बिना नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ पर द्वावा आता है और बोलता है, सोक्चो जाना कैसा रहेगा? द्वावा को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ओहो, हे द्वावा, काफी दिनों बाद मिले। ईसियो बोलती है, हाय द्वावा। गुआनमिन एक्साइटेड होकर बोलता है, ओह हाय हाय द्वावा। यूसियोंग बोलता है, ओह हाय। एंड सोई सबका रिएक्शन देखकर यही सोच रही होती है कि ये लोग इतना क्लोज कैसे और कब आ गए। तभी सीन शिफ्ट होता है यूसियोंग पर जो द्वावा से बोल रहा होता है, हम ट्रिप पर जा रहे हैं एग्जाम्स के बाद, साथ चलना चाहोगे? ईसीओ बोलती है, हाँ सही कहा, तुम्हें चलना चाहिए द्वावा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर जो तेज की बेंच पर मारता है और द्वावा को गुस्से से घूरने लगता है। एंड जिसका चेहरा देखकर ही तुम बता सकते हो कि वो नहीं चाहता कि द्वावा उनके साथ जाए और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद द्वावा का सोई के आसपास आना। तभी सब लोग यूनियॉक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हाँ अब इसे क्या हुआ? इसके बाद हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो यूनियॉक को देख रहा होता है। तभी द्वावा टर्न होता है और सोई से बोलता है, तुम भी जा रही हो सोई? सोई बोलती है, हाँ मैं भी जा रही हूँ। द्वावा सोई को देखते हुए बोलता है, ठीक है फिर मैं भी चलूंगा। एंड ये सुनकर यूनियॉक को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूनियॉक सोई को द्वावा के अराउंड अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। एंड सोई के रूल के अकॉर्डिंग यूनियॉक सोई के साथ नहीं जा सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गुआनमिन पर जो बोल रहा होता है, वैसे नॉर्मली हम आउटसाइडर को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, पर खुद को लकी समझो द्वावा क्योंकि हम तुम्हें अपने साथ चलने देंगे। तुम इसे लाइब्रेरी ग्रुप के लिए लॉयल्टी बोल सकते हो। सोई कंफ्यूज होकर बोलती है, क्या लाइब्रेरी ग्रुप? तभी गुआनमिन यूनियॉक से बोलता है, ओ हाँ यूनियॉक, तुम भी चल रहे हो ना? गुआनमिन की बात सुनकर यूनियॉक सोई की तरफ देखने लगता है काइंड ऑफ परमिशन लेने के लिए कि क्या वो उनके साथ आ सकता है या फिर नहीं। यूनियॉक को अपनी तरफ घूरता देख सोई मन में बोलती है, यूनियॉक मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? तभी सोई को याद आता है कि उसने अभी तक यूनियॉक को नहीं बताया कि उन्हें अब दूर दूर रहने की कोई जरूरत नहीं।
और सोई सर हिलाकर यूनियॉक को बता देती है कि वो भी आ सकता है। एंड सोई मन में बोलती है, मैं यूनियॉक को बाद में बता दूंगी, कन्फेस करते वक्त कि अब हमें दूर दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो परमिशन पाकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। एंड यूनियॉक और द्वावा एक दूसरे की तरफ घूरने लगते हैं। सो एक्चुअली द्वावा और सोई के दोस्त कुछ इस तरह क्लोज आए थे। द्वावा लाइब्रेरी जाकर चेक करता रहता था कि वहाँ पर सोई है या फिर नहीं, और कुछ इस तरह द्वावा की मुलाकात सोई के दोस्तों से होती रहती थी और इसीलिए वो धीरे धीरे दोस्त बन गए। एनीवेज, इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ सोई सबको मजे करते हुए देख रही होती है। अच्छी बात है, सब लोगों को दोस्त बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, ओ हाँ, अभी तक यूनियॉक नहीं आया। उसने कहा था कि वो आज लेट उठा था, इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई। यूनियॉक, मुझे तुम्हारे बहानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सोई मन में आगे बोलती है, मैं उसे ये बात आमने सामने बताने वाली थी, लेकिन एंड सोई टाइपिंग करने लगती है। मैसेज में सोई लिखती है, मैं तुम्हें ये बात आमने सामने बताने वाली थी, लेकिन यूनियॉक, अब हमें एक दूसरे को अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर द्वावा आता है और अपनी जैकेट उतारते हुए बोलता है, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो सोई, तुम नहीं चल रही क्या? और द्वावा सोई को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सोई बोलती है, हाँ अभी नहीं द्वावा। द्वावा बोलता है, अरे अब आ भी जाओ सोई। हे द्वावा, मैं भी रेडी नहीं हूँ। पर द्वावा नहीं मानता और सोई को अपने साथ ले जाने लगता है। एंड देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, चाहे मैं तैयार थी या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सबसे हॉट सीजन में थे और मैं अपनी लाइफ की सबसे हॉट कन्फेशन के लिए तैयार हो रही थी। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है, जो स्टेशन पर बैठा हुआ होता है। एंड यूनियॉक यहाँ वहाँ ऐसे ही टाइम बिता रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं साथ रहने से दोबारा कुछ हो जाए तो सोई और भी ज्यादा घबरा जाएगी। तभी यूनियॉक मन में बोलता है, सोई को लगता है मुझे उसके साथ रहने से खतरा है, और अगर हम एक ही ट्रेन में गए तो वो नर्वस रहेगी। कंक्लूजन यही है यूनियॉक कि तुझे दूसरी ट्रेन से जाना चाहिए। उसे बुरा न लगे इसके लिए मैंने बहाना बना दिया था कि मैं लेट उठा था। तभी यूनियॉक के फोन में सोई के मैसेजेस पॉप अप होते हैं, जिनमें लिखा होता है, मैं तुम्हें ये बात आमने सामने बताना चाहती थी, बट यूनियॉक, अब हमें एक दूसरे को अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए अब जल्दी से आ जाओ, आई मिस यू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई के दोस्तों पर, जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं एंड सोई उन्हें देख रही होती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, वहाँ मेरे दोस्तों को कुछ भी नहीं पता। वो लोग हमारे हाई स्कूल के आखिरी साल से पहले हमारी आखिरी ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रिप पर आने का मेरा एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था यूनियॉक को अपनी फीलिंग कन्फेस करना। एंड इसके बाद सोई अपना कन्फेशन सुनने लगती है, जो उसने यूनियॉक के लिए रिकॉर्ड किया था प्रैक्टिस करने के लिए। तभी सोई मन में आगे बोलती है, मरांग के सीईओ से डायरेक्ट मिलने के बाद भी मैंने यूनियॉक को नहीं बताया कि अब हमें एक दूसरे को अवॉइड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके लिए एक सरप्राइज कन्फेशन ट्रिप प्लान कर रही थी। मैं उसे एक शानदार तरीके से कन्फेस करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरा वेट किया बिना किसी ऑब्जेक्शन के। खैर, मैंने इमोशंस में बहकर उसे पहले ही बता दिया कि अब हमें एक दूसरे को अवॉइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सरप्राइज कन्फेशन अभी बाकी है। शुरुआत थोड़ी सी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब सब एकदम परफेक्ट ही होगा। इसके बाद हमें सोई का परफेक्ट कन्फेशन प्लान बताया जाता है, जो कि कुछ इस तरह होता है। स्टेप नंबर 1, जब मेरे सारे दोस्त खेलकर थक जाएंगे और सो जाएंगे, तब मैं चुपके से यूनियॉक को कॉल करके बाहर बुला लूंगी। स्टेप नंबर 1 को अराउंड 11 बजे अंजाम दिया जाएगा। स्टेप नंबर 2, मैं यूनियॉक के सामने एक वाइट ड्रेस पहन कर आऊंगी, जो कि इस ओकेजन के हिसाब से एकदम परफेक्ट होगी। स्टेप नंबर 3,
हम दोनों साथ में थोड़ी देर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और कुछ पटाखे जलाएंगे जो मैं लेकर आई हूँ। स्टेप नंबर 4, हम थोड़ा वॉक करेंगे और इस स्पॉट तक चलकर आएंगे जो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। फिर मैं यूनियॉक को थोड़ी देर साथ में बैठने के लिए बोलूंगी। स्टेप नंबर 5, जब हम साथ में बैठे होंगे तब मैं यूनियॉक से बोलूंगी, हे यूनियॉक, ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, सुनोगे? और फिर मैं अपना एक हेडफोन यूनियॉक को दे दूंगी और इसके बाद हम थोड़ी देर रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे जो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिए हैं। स्टेप नंबर 6, रोमांटिक म्यूजिक सुनने के बाद जब मूड सेट हो जाएगा, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे होंगे और समुद्र में धीरे धीरे लहरें आ रही होंगी, तब मैं उसे बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ और उसे एक ऑसम सा गिफ्ट दूंगी, एक विशिंग ब्रेसलेट जिसे विश मांगने से पहले पहनते हैं और जब तुम्हारी विश पूरी हो जाए तुम उसे उतार सकते हो। एकदम परफेक्ट, मैं तैयार हूँ। एंड सोई को अपने कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। मैंने यूनियॉक को वेट करने के लिए कहा था बिना कुछ एक्सप्लेन किए, लेकिन फिर भी यूनियॉक ने मेरी फालतू रिक्वेस्ट मान ली और पेशेंसली मेरा वेट करता रहा बिना किसी कंप्लेंट के। मैं जानती हूँ ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा, उसके दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस आते होंगे, पर वो चुपचाप शांत रहा बस मेरे लिए। तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि उसके इंतजार को मैं कुछ स्पेशल करके खत्म करूँ। एक शानदार कन्फेशन के साथ सोई अपनी रिकॉर्डिंग सुन ही रही होती है कि तभी पीछे से यूनियॉक आता है और सोई को हक कर लेता है। सोई ब्लश करते हुए बोलती है, यूनियॉक बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सोई।